तो सभी व्यूअर्स को नमस्कार व्यूअर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे स्वागत करता हूं। तो व्यूअर्स, बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जो कि NEP 2020 के अकॉर्डिंग पूरे उत्तर प्रदेश में लागू है। और इस बार फिफ्थ सेम की जो क्लासेस हैं वो फर्स्ट टाइम चलेंगी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और उसके बाद आप बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर की प्लेलिस्ट देखिएगा, जहाँ पर आपको सिलेबस भी मिलेंगे फिफ्थ सेम के बीकॉम के सभी सब्जेक्ट्स के, और इसके आपको जो हैं अनसोल्ड पेपर जो इससे रिलेटेड हुए हैं अदर यूनिवर्सिटीज़ के, तो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, क्योंकि इसका पेपर MCQs में हो रहा है सन 2013 से, जो रेगुलर और प्राइवेट मोड में बीकॉम चल रहा था MCQs में, तो 10 साल से जो है MCQs फॉर्म में ही चल रहा है। तो मैं अदर यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन पेपर्स या BBA के पेपर या किसी और कोर्स के पेपर या बीकॉम के दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि जो है आपको ये पता लग जाए कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर्स आते हैं। ठीक है व्यूवर्स, तो बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देखिएगा। यहाँ पर आपको ये सिलेबस की वीडियो भी मिलेंगी और आपको जो है क्वेश्चन पेपर्स भी मिलेंगे। तो देखिए, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर है ये, और 5 क्रेडिट का पेपर है। 5 क्रेडिट मतलब कि 1 क्रेडिट आपका 15 लेक्चर के इक्वल होता है। तो आपको टोटल जो है इसमें 75 लेक्चर जो हैं वो मिलेंगे। देखिए, टोटल नंबर ऑफ लेक्चर 75 भी लिखा है, और ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा क्रेडिट लिखा है बिल्कुल रेड कलर में 5, यानी कि 15 पंजे 75। ठीक है, और आपको जो है इसमें 4 यूनिट में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। जैसे आपके यूनिट फर्स्ट है, तो इसमें देखिए शेयर्स, फीचर्स, टाइप्स ऑफ शेयर्स, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स, शेयर कैपिटल एंड इट्स टाइप्स, इश्यूज फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये आपके 15 लेक्चर इसको दिए हैं। सेकेंड यूनिट आपकी डिवेंचर्स की है कि फीचर्स एंड टाइप्स, इशूड एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, यूज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, फाइनल अकाउंट्स, जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसके लिए आपको 19 लेक्चर दिए हैं। यूनिट थर्ड है, बड़े ही आसान चैप्टर हैं, थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे तो ये 2 चैप्टर तो आप बड़े इजी तरीके से कर सकते हैं। मेरे भी फेवरेट चैप्टर हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है ना, और वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। तो मीनिंग एंड नेचर ऑफ गुडविल, नीड एंड मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, नीड एंड मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। ये 2 ही चैप्टर हैं स्टूडेंट्स, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। तो इसके लिए आपको इन्होंने 10-10 लेक्चर दिए हैं, यानी कि 20 लेक्चर दिए हैं। और जो लास्ट यूनिट है आपकी अकाउंटिंग फॉर एमैल्गमेशन ऑफ कंपनीज एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, मीनिंग, characteristics and objectives of amalgamation, kinds of amalgamation, accounting for internal reconstruction, internal and एक्सटर्नल। तो इसके लिए 21 लेक्चर इसमें जो है वो दिए गए हैं आपको। ठीक है व्यूअर्स, तो देखिए एमैल्गमेशन का चैप्टर टफ है, सबसे लेंदी चैप्टर भी यही है एमैल्गमेशन का। और ये जो यूनिट है ये मैं भी बच्चों को जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो सबसे लास्ट में पढ़ाता हूँ। ये आपके वैल्यूएशन ऑफ शेयर गुडविल बड़े इजी चैप्टर हैं, डिवेंचर्स वाला भी इजी चैप्टर है आपका, और शेयर्स वगैरह आपने पढ़ा होगा 12th में है ना। और आपका ये डिवेंचर्स का चैप्टर जो है जो बहुत बढ़िया चैप्टर हैं। तो इसमें बच्चों थोड़ा सा स्टूडेंट्स जनरल एंट्री के कारण टफ भी पड़ जाता है कभी कभी पेपर। जो स्टूडेंट्स हैं ना, इसकी जो क्लास अटेंड आप प्रॉपर नहीं करेंगे तो आपको परेशानी होगी। तो आप स्टूडेंट्स प्लेलिस्ट देखिएगा, और इसमें जो आपके टेक्स्ट बुक्स हैं वो मेरे पास में आ रही हैं, कल आ गई हैं, कल आ रही हैं मेरे पास में। तो कुछ मैं टेक्स्ट बुक्स आपसे जो हैं डिस्कस करूँगा, ताकि आपको पता लग जाए कि आपके इस सिलेबस को कौन कौन सी जो टेक्स्ट बुक्स हैं
मैं 3-4 पब्लिशर की आपको मैं डिस्कस करूँगा, आपको काफ़ी हेल्प होगी, आप उनसे अपनी स्टडी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अपने दोस्तों को सिलेबस का लिंक भी भेज दीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।